बिहार विधानसभा चुनाव होना है। आरजेडी और तेजस्वी ने पूरा जोर लगा दिया है। तेजस्वी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है तेजस्वी डिजिटल फोर्स, जिसके तहत युवा व्हाट्सएप नंबर, फोटो, ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, तेजस्वी के साथ जुड़ सकेंगे। तेजस्वी ने युवाओं से महागठबंधन की सरकार बनाने का भी आह्वान किया है। साथी हो, कोई वर्ग के हो, कोई जात के हो, चलिए मिलकर एक नया बिहार बनाते हैं जहाँ केवल सकारात्मक बात हो, तरक्की की बात हो, लोगों के उत्थान की बात हो। और जो भी लोग वॉलंटियर रूप में काम करना चाहते हैं, आज उनके लिए एक पोर्टल जो है हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। और जो लोग भी बदलाव चाहते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार चाहते हैं, भ्रष्टाचार, अपराधियों से मुक्ति चाहते हैं, वो सब लोगों से हम लोग अपील करते हैं, इस पोर्टल पे आप सब लोग जो है रजिस्टर करने का काम कीजिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, देखिए, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, अब वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है जिसमें साफ तौर पर युवा अब डायरेक्टली कह सकते हैं तेजस्वी यादव से जुड़ेंगे। क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट्स और भी मिल रहे हैं? तो अपने सहयोगी से लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए, एक तरफ जहां इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो वहीं अब आरजेडी और स्पेशली कह सकते हैं तेजस्वी यादव ने अब पूरा जोर लगा दिया है। तेजस्वी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और साफ तौर पर इस पोर्टल का नाम उन्होंने रखा है तेजस्वी डिजिटल फोर्स, जिसके तहत युवा व्हाट्सएप नंबर, फोटो, ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, तेजस्वी के साथ जुड़ सकेंगे। और तेजस्वी यादव ने युवाओं से महागठबंधन की सरकार बनाने का भी आह्वान किया है। तो यहाँ पर एक अनोखी पहल, नई पहल कह सकते हैं तेजस्वी यादव के द्वारा, जहां पर उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है और युवाओं से उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील भी की है। और इस पोर्टल के जरिए जितने भी युवा हैं वो तेजस्वी यादव से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम कह सकते हैं बहुत बड़ी पहल है। वापस से चलिए जुड़ते हैं अपने सहयोगी प्रीतम से। प्रीतम लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, बिहार में साल विधानसभा चुनाव होना है, आरजेडी और मुख्य रूप से अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने कमर कस लिया है, बाकायदा एक पोर्टल की शुरुआत उन्होंने कर दी है जिसमें अब डायरेक्टली युवा उनसे जुड़ सकेंगे, संपर्क कर सकेंगे। और भी क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए रितिका, सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी को इस बात का इल्म है और आरजेडी को इस बात का एहसास है कि दौर में युवा वोटर्स एक बड़ी भूमिका चुनाव में निभाते हैं। और बिहार में युवा वोटर्स की संख्या लगभग 40% के आसपास है। यानी युवा वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने के लिए, अपनी तरफ झुकाव के लिए तेजस्वी यादव ने एक रास्ता चुना है और इसी कड़ी में एक पोर्टल को लॉन्च किया है। दरअसल जिस तरह बिहार में बेरोजगारी है और जिस तरह से बिहार के युवाओं का पलायन दूसरे राज्यों में हो रहा है, एक बड़ी संख्या में पलायन हुआ है और एक बड़ी संख्या में पलायन अभी हो रहा है, तो ये एक मुद्दा है लोगों के बीच में। और तेजस्वी यादव की कोशिश रहेगी कि रोजगार और पलायन के मुद्दे पर सत्ता में 20 साल से काबिज नीतीश कुमार की सरकार को घेरा जाए और जो युवा सरकार से नाराज चल रहे हैं वो युवा इनकी तरफ वोट कर सके। इसीलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। युवा की क्या अपेक्षा तेजस्वी यादव की सरकार से है, उनकी पार्टी से क्या है, उनकी महागठबंधन और उनकी सरकार से क्या है, वो अपने सारे सुझाव को इस पोर्टल पे रख सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और फिर दरअसल तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरह से सरकारी नौकरी हुई है, आपको याद होगा रितिका कि अगस्त 2022 में तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद लगातार एकाएक बिहार सरकार ने नौकरी का पिटारा खोला जिसमें 2 लाख से ज़्यादा शिक्षा बिहार में नियुक्ति हुई और तेजस्वी
2020 विधानसभा चुनाव में कह भी रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह से बिहार में नौकरी हुई है उनमें एक बड़ी भूमिका है और तेजस्वी यादव की पार्टी इस बात को प्रमुखता से उठाती भी है और इसमें एक हद तक सच्ची भी है। तो तेजस्वी यादव इस सारे विषयों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाकर इन विषयों को उठाना चाहते हैं और जनता से उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। जी रितिका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।